दोस्तों नमस्ते। एक रिफाइनरी महाराष्ट्र के कोकन एरिया में हो रही है। अब इस रिफाइनरी को लेकर विवाद चल रहा है। वो नानार में होनी है या बारसू में होनी है, बस नहीं करनी है, कोकण उद्ध्वस्त हो जाएगा, कोकण का कुछ ठीक नहीं होगा, समुद्र किनारा खराब हो जाएगा, और जब समुद्र खराब हो जाएगा तो वहां की जैव विविधता खत्म हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। कोकण फलों का राजा, आम का गढ़ है, उस आम के गढ़ को क्यों धक्का लगा रही है सरकार? बस नहीं होना चाहिए, भूमि पुत्रों की जय होनी चाहिए। इस तरह की बातें बार बार हो रही है। मैं बस इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये कोंकण वाले तय करेंगे और सरकार तय करेगी। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करने वाला हूं। बस जो कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं ये भी मैं आपके पास बोल रहा हूं। एक बात उद्धव ठाकरे की तरफ से बार बार आ रही है और वो ये है कि महाराष्ट्र के उद्योग जगत को गुजरात ले जाया जा रहा है। मतलब गुजरात महाराष्ट्र के इंडस्ट्री को लूट रहा है। अब जब आप लूटने की बात करते हो तो एक बात तो देखनी पड़ेगी कि ये प्रोजेक्ट भी गुजरात चले जाए, ऐसा कौन बोल रहा है? मतलब अगर रिफाइनरी ले जानी है तो गुजरात लेके जाओ, ये भी उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं। मतलब जो जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं और जो नहीं जा रहे हैं वो क्यों नहीं भेज रहे हो, ऐसे सवाल उद्धव ठाकरे पूछ रहे हैं। मतलब जो होती है गाड़ी, देखिए ना कैसे कैसे है, जो कभी गाड़ी नहीं जाती, जो चलती है उसे गाड़ी कहा जाता है। जो कभी गाड़ी नहीं जाती, चलती रहती है, उसे गाड़ी कहा जाता है। और मराठी में एक जात होता है जो पीसने के काम आता है, चक्की, जिसे मराठी में ही कहते हैं। मराठी शब्द इसलिए बता रहा हूं कि यह मामला मराठी वाला है। मराठी में गाड़ी जिसे कहते हैं जो चलती है, जो गाड़ी नहीं जाती, और जिसे गाड़ा जाता है उसे जाता कहते हैं। ऐसे विडंबन है, ये भाषा का विडंबन है, भाषा की खुमारी है, विडंबन नहीं, ये मजा है भाषा की। उस तरह से जो जा रहे हैं उसे उद्धव बोल रहे हैं रोको, और जिसे रोकना है, जिसे रोका है, उसे उद्धव बोल रहे हैं जाओ। अब दावा क्या है उद्धव का कि गुजरात में रिफाइनरी भेजो। क्या गुजरात में कोई रिफाइनरी नहीं है? मैं आपको बता दूं, गुजरात के जामनगर शहर में विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यहां पर रोज 12,40,000 बैरल को रिफाइन किया जाता है। 12,40,000 बैरल, मतलब इतना तेल रिफाइन करने वाली जामनगर की रिलायंस की रिफाइनरी विश्व के सबसे बड़े रिफाइनरी में से एक है, जहां पर 70,000 लोगों को रोजगार मिला है। उस रिफाइनरी में 70,000 लोगों को रोजगार मिला है। 1997 में, ये इसलिए बोल रहा हूं साल, कि तब ना मोदी की सरकार थी, केंद्र में कुछ भी नहीं था। 1997 में जामनगर की रिफाइनरी को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक नोटिस भेजा गया और कहा कि आप बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हो, इसको कंट्रोल में लाने के लिए आपको कुछ कदम उठाने होंगे। तो 1998 में अंबानी ने यह तय किया कि यहां पे बड़े संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे। अब पेड़ लगाए जाने हैं तो अलग अलग प्रजाति के पेड़ लगाने पड़ेंगे। 600 एकड़ में, नोट डाउन प्लीज, 600 एकड़ में एक अलग जंगल तैयार किया गया, जिसमें 600 एकड़ में एक आमों का बगीचा बनाया गया, सिर्फ आमों का। मैं आमों के ऊपर भी जोर देकर बोल रहा हूं। आम के साथ साथ काजू, अमरूद, जिसे मराठी में पेरू भी कहा जाता है, इमली, चीकू और अनार के भी कई हजार पेड़ लगाए गए। ये काजू भी बड़ा महत्वपूर्ण है। काजू भी, आम और काजू।
आम की बात करें तो 127 प्रजातियों के 1.5 लाख पेड़ लगाए गए, 1.5 लाख पेड़। और उस पे आम का उत्पाद भी हमें देखना चाहिए, लगभग 600 टन आम वहां से निकलते हैं, 600 टन आम वहां से निकलते हैं। जैसे सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर की रिलायंस की रिफाइनरी है, वैसे सबसे बड़ा आमों का बगीचा भी जामनगर में है, जिससे 600 टन आम हर साल निकलते रहते हैं। साथ ही साथ काजू के पेड़ है, इमली के है, अनार के है, अमरूद के है, उनसे भी बड़ा उत्पाद होता है। अब विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी वहीं चलती है, विश्व का सबसे बड़ा आमों का बगीचा भी वहीं होता है। उत्पाद में कोई कमी नहीं है, टेस्ट में कोई कमी नहीं है, मतलब रिफाइनरी के पोल्यूशन को पेड़ कंट्रोल भी करते हैं और उत्पाद भी अच्छा देते हैं। मैंने आम और काजू की बात जोर देकर इसलिए कही कि कोंकण में भी आम और काजू, ये दो ही चीजें सबसे ज्यादा आती है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कुछ और भी सत्य बता दूं, जरूरी है ये समझ लेना। वहां की रिफाइनरी 7,500 एकड़ में बसी है, वहां से 1627 एकड़ एरिया ग्रीन बेल्ट में आता है। जामनगर की पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट के देखा जाए तो 21,60,000 2011 में थी, लगभग 25 लाख के आगे अब पॉपुलेशन बनी है जामनगर की। और ठीक इससे ज्यादा या कम भी पॉपुलेशन है, कम ही है, ज्यादा नहीं है, रत्नागिरी की है, जहां पे रिफाइनरी का प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर देश में किसी जगह इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है तो कुछ अच्छी चीजें भी होंगी, कुछ बुरी चीजें भी होंगी। बुरी चीजों का प्रभाव कम हो, इसलिए कुछ ना कुछ तो उपाय करने होंगे। अब जो जगह श्रीमान उद्धव ठाकरे ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सजेस्ट की थी कि 90% क्षेत्र इसमें आता है और ये निर्मनुष्य है, न किसी के मालकाना जमीन है, यह सरकारी गायरान जमीन है। अगर उद्धव ठाकरे खुद ये बात बताते हैं, खुद इस जमीन का सुझाव करते हैं, और जब इस जमीन पर रिफाइनरी बनाने की बात सामने आती है, सर्वे शुरू हो जाता है, तो उद्धव ठाकरे खुद आके विरोध करने लगते हैं। यही एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए और उद्धव ठाकरे को यह समझाना चाहिए कि भाई उद्धव, आप जो भी कुछ कर रहे हो वो बिल्कुल गलत कर रहे हो। रिफाइनरी से जो भी पर्यावरण का मामला सामने आने वाला है, उससे ज्यादा हम उपाय भी कर सकते हैं, जैसे जामनगर में किए गए। बस ये जामनगर वाला उपाय अंबानी ने किया है, इसलिए अंबानी और अदानी से नफरत करने वाले इसको समझेंगे कि नहीं समझेंगे पता नहीं है, लेकिन अंबानी के घर के बाहर स्फोटकों भरी गाड़ी रखकर उनसे कुछ ऐंठने की सोचने वाले क्या अंबानी के इस काम के बारे में सोचते होंगे? यही एक सवाल हमारे मन में भी आता है, आपके मन में भी आना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।